नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग तंत्र में। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का मीनिंग पहले समझेंगे। यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट। तो हमें यहाँ क्या करना है, 3 साइड किस में होता है, ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल और साइड का रिलेशन ही ट्राइगोनोमेट्री होता है। यहाँ पर जैसे ये डेफिनेशन है, ट्राइगोनोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। इसके बारे में पढ़ना है। इसकी मीनिंग ये हुई कि ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप से ये चैप्टर बना है। तो इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें साइन ऑफ एंगल ए का जो फॉर्मूला बनेगा, साइड ऑफ अपोजिट टू ए अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है और जिसमें जो राइट एंगल होगा उसका अपोजिट साइड होता है, उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। और साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल ए ये है और इसकी अपोजिट साइड ये है BC। तो साइन ए का जो फॉर्मूला बन जाएगा BC अपॉन में AC। ये साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल ए मीन BC है और हाइपोटेनस AC है। तो साइन ए का जो रेशियो होगा, एंगल ये हो गया और ये साइड्स का रेशियो हो गया। तो ये ट्राइगोनोमेट्री यही डेफिनेशन में बता रहा है, एंगल और साइड का रिलेशन। तो यहाँ पर यही शो कर रहा है, एंगल ये हो गया और साइड्स का रेशियो ये हो गया। ऐसे ही दूसरा रेशियो है कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसमें क्या होगा, साइन ऑफ एडजेसेंट ऑफ ए एंड हाइपोटेनस। तो साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ ए, यहाँ पर एंगल ए ये है और इसका एडजेसेंट साइड AB। एडजेसेंट का मतलब उसके एंगल के साइड में, जो एंगल के साथ में जो लग रहा है वो वाली साइड एडजेसेंट होती है, अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता ही है, इसमें AC है और एडजेसेंट साइड AB। तो cos A का जो फॉर्मूला बनेगा AB अपॉन में AC। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेंजेंट ऑफ एंगल A, मतलब जो अगला रेशियो होगा टेंजेंट का होगा। इसे क्या कहते हैं, साइड ऑफ अपोजिट टू A अपॉन में साइड एडजेसेंट टू A। एंगल A की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एंगल A का अपोजिट क्या है, BC साइड है और साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये AB। तो यहाँ पर टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं tan A। एंगल A की बात कर रहे हैं तो एंगल A रखेंगे और अपोजिट होगा, एंगल A का अपोजिट साइड होगा BC और साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल A का एडजेसेंट साइड होगा AB। तो tan A का जो फॉर्मूला बनेगा BC अपॉन में AB। नेक्स्ट रेशियो है कोसेकेंड ऑफ एंगल A। इसका जो फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेनस अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल A। हाइपोटेनस आपको पता है, इसमें AC है और साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल A आपको कितनी बार बताया है, एंगल A का अपोजिट साइड क्या है, BC। तो यहाँ पर कोसेकेंड को हम कॉसेक बोलते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा AC अपॉन में BC। ऐसी नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ एंगल A। इसका फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेनस अपॉन में साइड एडजेसेंट टू A। हाइपोटेनस AC है और साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल AB है। इस तरीके से सीकेंट को हम शॉर्ट में सेक बोलते हैं। सेक A का फॉर्मूला बन जाएगा AC अपॉन में AB। नेक्स्ट रेशियो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A। यहाँ पर A का एडजेसेंट साइड होगा AB
ए का एडजेसेंट साइड ये वाला होता है और इसकी अपोजिट साइड बी सी। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉट ए का ए बी अपॉन बी सी, और को टेंजेंट को शॉर्ट में हम कॉट ए बोलते हैं। देखो बच्चों, जो रेशियो बताया था मैंने, शॉर्ट में हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल जो बी है ये राइट एंगल है। तो आपको पता है एंगल बी के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। कभी भी ये ट्राइंगल कैसे भी बन सकता है। अगर ये ट्राइंगल इस तरीके से होता है तो इसके ये सामने वाली साइड हाइपोटेनस बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है। मतलब इस तीनों साइड में सबसे लंबी साइड ये हाइपोटेनस होती है। उसके बाद से दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है, जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, अगर मैं बी एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ तो बी के साथ में जो एडजेसेंट साइड है, ये साइड एडजेसेंट है, ये बेस बन जाता है। इस केस में ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और इसी को अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, एंगल चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल ए ये था, बी और सी, इस एंगल की बात करता हूं, तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड ए है, तो अगर एंगल ए आता है तो उस केस में ये बेस बन जाता है और इसका जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर बन जाता है और ये हाइपोटेनस रहेगा। यही दो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे है साइन ए का जो फॉर्मूला है पी बाई में एच, पी यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर, और एच हाइपोटेनस है। तो हम देखो एंगल ए की बात कर रहे हैं, मतलब इसके लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पी क्या बनेगा? बी सी, परपेंडिकुलर है ना, बी सी बनेगा। और उसके बाद से एच क्या है यहाँ पर? ए सी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी। ऐसे ही सेकंड रेशियो है कॉस ए, कॉस ए के लिए फॉर्मूला बनेगा बी बाई में एच, और यहाँ पर बी का मतलब बेस हुआ। अब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के अकॉर्डिंगली बेस ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस कितना है? ए बी, और एच कितना है? ए सी, ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। ऐसे ही 10 के लिए क्या हो जाएगा? पी बाई में बी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ए के अकॉर्डिंगली इस एंगल को भी कंसिडर करना है। इस एंगल के अकॉर्डिंगली इनका बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंज हो जाता है। एंगल बी के अकॉर्डिंगली इसका बेस ये होगा और एंगल ए के अकॉर्डिंगली बेस इसका ये होगा। एंगल बी और सी दोनों के केस में बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, और एंगल ए के केस में क्या चेंज होता है? ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर। इतना ही चेंज हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनकी वैल्यू या रेशियो को पुट करना है। तो यहाँ tan a का जो फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ए के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ पर बी सी, और बेस क्या होगा? ए बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। अब ये तीन मेन है, इस तीन की वजह से तीन बाकी रेशियो को भी बताएंगे। जैसे साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पर p बाई एच है, तो p बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? h बाई पी। तो इसका फॉर्मूला था बी सी अपॉन में ए सी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन में बी सी। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, और इसका फॉर्मूला है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। देखो इसी का रेसिप्रोकल है, बी बाई में एच है और यहाँ एच बाई बी है, तो यहाँ पर ए बी अपॉन में ए सी है, तो यहाँ पर ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। सेम 10 का है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और
कॉट इसका tan का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए के अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बेस ए बी और परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट का ए बी अपॉन में बी सी। इसको याद करने का तरीका है, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से याद रख सकते हो। जो फर्स्ट रेशियो होगा वो हो जाएगा साइन का साइन थीटा, और जो सेकंड है बी बाई में एच ये कॉस का हो जाएगा, और पी बाई में बी ये हो जाएगा टेन का। थीटा लगाना है टेन थीटा। देखो यहाँ पर साइन का बताया मैंने पी बाई एच, इससे याद रख सकते हो। दूसरा है कॉस का बी बाई एच कॉस का हो गया, और टेन का हो गया पी बाई बी, और इसी का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बी बाई पी कॉट का बन जाता है, और एच बाई बी कॉस का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट कॉसेक, तो ये एच बाई पी हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसको ऐसे याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और तरीका है, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इस तरीके से आपको जैसे समझ में आए आप उस तरीके से इसको याद करना है सिर्फ इसी को, और इसकी वजह से आप ये सारे रेशियो अपने दिमाग में रख सकते हो। और इसके बाद भी अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लगता है, इसीलिए आप अगर कोई बात इसमें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, और चाहे तो इसको 2 से 3 या 4 बार इसको देख के समझ सकते हो। धन्यवाद।